रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? मींस आई होप यू आर एबल टू हियर द क्लासेस. बाबू जी यही मैं कहने लगी थी आपको. इसमें आ रहा है contact your Okay, I'll take care today. institute. Yes, Prabhuji, no recording is available. Since when? I think from 1st December का शायद है, उसके आगे का नहीं दिख रहा है. ओके, मैं आज पक्का उसको फिक्स करता हूँ. ठीक है. तो कल हम कुछ देख रहे थे. क्या देख रहे थे हम? कि देयर आर मेनी मेनी फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा's ओरिजिनल फॉर्म इज स्टिल बेस्ट. कृष्णा's ओरिजिनल फॉर्म इज सुपर मोस्ट अमंग ऑल द फॉर्म. सारे रूपों में भगवान की नाना अवतार करो, भगवान के अलग अलग रूप है, परंतु श्री कृष्ण का ये रूप जो है सारे रूपों में परम रूप है. उससे उत्कृष्ट कोई रूप नहीं है. और उसमें भी कौन सा कृष्ण का रूप है? ब्रज वाले श्री कृष्ण है उनका. That Krishna's रूप is the most excellent form. I just open this. आप वेदाविस में जाओगे और चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 19th चैप्टर देखोगे. तो चैतन्य महाप्रभु का रघुपति उपाध्याय के साथ में वो सुंदर डायलॉग आता है यहाँ पे. I just open this. So वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु को 2.5 ग्राम लेके गए. और जब वो 2.5 ग्राम लेके गए वहां पे, तो वहां पे रघुपति उपाध्याय, he was from तिरुहितर डिस्ट्रिक्ट, he came there. वो वहां पे आए. He was very learned scholar. वो बहुत महान भक्त थे और ज्ञानी थे. तो भक्ति ज्ञानी. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया और चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि कृष्ण अनुमतिरस्तु. जल्दी आप रायश्याम प्रभु के पास भी जाओगे, प्रभु जी को आप बोलोगे प्रभु जी आप मुझे मैसेज लिख के दीजिए, तो प्रभु जी लिखते कृष्ण अनुमतिरस्तु. सो दिस इज स्टैंडर्ड ब्लेसिंग given by devotees to other devotees, by senior devotee, younger devotee, that let your mind be in Krishna consciousness or always stay in Krishna consciousness. Krishna Armatilastu. One second. I'll open this. I'd like to read a little bit from Chaitanya Charitamrita here. हिना काले आयला रघुपति उपाध्याय, तिरुहित पंडित बड़ा वैष्णव आश्रय. आसिति हो कैला प्रभु चरण वंदन, कृष्ण मति रघुबली प्रभुर वचन. शून्य आनंदित हैला उपाध्याय मन, प्रभु तारे कहिला कह कृष्ण वर्णन. कृष्ण वर्णन, कृष्ण का वर्णन कीजिए. चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को कहे. नित्य कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला, सुनि महाप्रभु महा प्रेमाविशाइला. तो उन्होंने कुछ श्लोक गाना शुरू किया. जब उन्होंने कहा कि कृष्ण के बारे में कुछ बताइए, immediately started reciting certain shlokas, and hearing those shlokas, Chaitanya Mahaprabhu went in ecstasy. Chaitanya Mahaprabhu premavish ho gaye. Shruti mapare smriti mitare brahmata manne bhajantu bhavabhitah. Bharata manne bhajantu bhavabhitah. Aham iha nandam vande yasyalinde param brahm. ऐसे कहा कि यस्यालिंदे परम ब्रह्म. तो रघुपति उपाध्याय कहते कि जो लोग भौतिक संसार से बहुत भयभीत है, वो शास्त्र पढ़े, स्मृति पढ़े, श्रुति पढ़े, और कोई लोग महाभारत भी पढ़ेंगे. अन्य भजंतु भवभीता. भारतम अन्य भजंतु भवभीता. भारतम यानी महाभारत. परंतु जब तक मेरा सवाल है यहाँ मिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म, मैं किसका whom I'll worship? I'll worship Nanda Maharaj, Krishna's father, in whose courtyard the supreme personality of Godhead, absolute truth is playing. आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिला. चैतन्य महाप्रभु और गाइए, और कोई श्लोक सुनाइए. तो आगे कहते हैं कि to whom can I speak, who will believe me when I say that Krishna, the supreme personality of God, is hunting the gopis in the bushes by the banks of river Yamuna. In this way the Lord demonstrated his pastimes. ये पद्यावली का श्लोक गा के दिखाया उन्होंने. प्रभु कहे कहा आते हो, पढ़े कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभु देह मन हलुयाइला. Chaitanya Mahaprabhu requested Raghupati Upadhyaya to continue speaking about pastimes of Krishna. Thus Lord was absorbed in ecstatic love. His mind and body slackened. तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछे, प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकर श्यामम एव परम रूपम कहे उपाध्याय. तो चैतन्य महाप्रभु पूछे कि सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो वो कहते कि श्याम का रूप सर्वश्रेष्ठ है.
श्याम रूपे रवास स्थान श्रेष्ठ मानकाय पूरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। Of all abodes of Krishna, which you think the best? रघुबोध उपाध्याय कहते हैं मधुपुरी और मथुरा धाम is certainly the best। और उसमें बाल्य पौगंड कैशोर श्रेष्ठ मानका है वय कैशोरम ध्येयम कहे उपाध्याय। चैतन्य महाप्रभु पूछते कि भगवान की जो 3 आयु है उसमें आता है कृष्ण चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड फ्रेश यूथ, व्हाट इज बेस्ट? बाल्य पौगंड कैशोर में तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं फ्रेश यूथ, भगवान का जो कैशोर वय है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रासगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानका है आदेव परो रस कहे उपाध्याय। और सारे रसों में श्रेष्ठ रस कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो वो कहे कि श्रृंगार रस जो है, माधुर्य रस, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है। रघुपति उपाध्याय कहते हैं आदेव परो रस कहे उपाध्याय। प्रभु कहे भाल तत्व सिखाइला मोरे एत बलि श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि you have certainly given first class conclusions। After saying this, he began to recite the full verse in a faltering voice। श्याममेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वय कैशोरकम ध्येयम आद्य एव परो रसः। ये 4 तत्व है यहाँ पे। श्यामम एव परम रूपम, सारे रूपों में भगवान का श्याम सुंदर रूप सबसे परम है। सबसे धारों में मधुपुरी मथुरा धाम जिसमें वृंदावन भी आता है, वृंदावन इज श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठतम धाम है। पूरी मधुपुरी वरा वय कैशोरकम ध्येयम, और भगवान के सारे वयों में कैशोर वय है सर्वश्रेष्ठ है। और सारे रसों में आदेव परो रसः, जो माधुर्य रस से सर्व रसों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो कंक्लूजन है वो एस्टैब्लिश किया रघुपति उपाध्याय। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु तो डिफरेंट डिवोटीज, अलग अलग भक्तों के द्वारा इस प्रकार शास्त्रों का निष्कर्ष वो स्थापित करते थे। तो यहाँ पे रघुपति उपाध्याय के मुख के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया कि कृष्णा इज द बेस्ट फॉर्म, मथुरा हैविंग वृंदावन इज द बेस्ट अबोर्ड, कैशोर रूप इज द बेस्ट रूप ऑफ कृष्णा, एंड माधुर्य रस इज बेस्ट अमंग ऑल द रसेस। दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग, राइट? अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि सारे रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है भगवान का। सो वी जस्ट सॉ दैट। अभी आगे जाएंगे हम थोड़ा। So there might be devotees of different forms, but it is also said that devotees of Krishna's forms are topmost in the list of all devotees. That we also find, where we find that Narad Muni in Brihad Bhagavatam asking this question, who is the greatest devotee? सबसे ज्यादा भगवान का कृपा किससे मिला? और ब्रह्मा, कलेंद्र, फिर ब्रह्मा, शिवा, प्रहलाद, हनुमान, पांडवास से this यदुवंशी से युद्धवा, और उद्धव कहते हैं ना मैं नहीं, गोपिया, और गोपियों में श्रीमती राधा रानी। सबसे ज्यादा भगवान का कृपा गोपियों, और गोपियों में से श्रीमती राधा रानी को मिला। So he's the most fortunate devotee who has got highest Krishna mercy, because Krishna is himself fainting just by their remembrance. How much they have pleased Krishna, कितना उन्होंने कृष्ण को पसंद किया, उनके स्मरण मात्र से कृष्ण बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। So that's what we saw, that among all the devotees of Krishna, all devotees of Vishnu, or all devotees of Lord Krishna, the topmost are devotees of Krishna's Shyam Sundar form, Braja devotees. Okay, the next topic, chapter 5, there is no material disqualification for practice of bhakti. I think in chapter 4 only, in last part of chapter 4, कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी अपात्रता नहीं है। Anybody can practice bhakti. तो शुद्ध भक्ति के लिए क्या पात्रता हमने देखा। शास्त्र तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे एक श्लोक आता है चैतन्य नेक्टर ऑफ डिवोशन में, शास्त्र श्रूयते भक्तो। आप खोलोगे प्रभु, शास्त्र श्रूयते भक्तो जी, कौन सा श्लोक नंबर प्रभु जी? नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभु विल कम नेक्स्ट। 1.2.60। तो शास्त्र श्रूयते भक्तो नृमात्रस्य अधिकारिता सर्वाधिकारिता माग स्नानस्य ब्रुवतायता दृष्टान्तित विशिष्टेन हरिभक्ति रूपम प्रति। इसका अर्थ कोई पढ़ेगा?
प्रभु जी मैं पढ़ूं? एक मिनट, एक्चुअली इसमें डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं दिया, मैं पढ़ूंगा और देन यू कैन रीड दैट पैराग्राफ। ओके, तो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र श्रूयते, क्या कहते हैं शास्त्र, कि कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको भक्ति, शुद्ध भक्ति करना है तो ह्यूमन बीइंग नृमात्र से इज क्वालिफाइड फॉर भक्ति, भक्ति अधिकारिता। In general sense, okay, in general sense, human being can do bhakti. Animals difficult to understand. Sometimes, as an exception, you might find Gajendra, but generally, the human beings are qualified to render devotion. They can understand. Yata bhuyata. और बट सारे लोग करते क्या भक्ति फिर? उसके लिए क्या दृष्टांत दिया गया यहाँ पे शास्त्रों में? जैसे माघ महीने में कोई भी जाके नहा सकता है, कहाँ पे जैसे स्थान है, जैसे हरिद्वार है, तो आप जाके वहां पे माघ महीने में जाके नहा सकते हो। इतना ठंडी होता है कि हालांकि एवरीवन इज क्वालिफाइड टू गो एंड टेक बाथ इन अ मंथ ऑफ माघ एट हरिद्वार, बट नॉट एवरीबॉडी विल गो देयर। सो एवरीवन इज क्वालिफाइड, सर्वाधिकारिता, टू टेक अ बाथ ड्यूरिंग मंथ ऑफ माघ। Vashishta, while speaking to King Vashishta and Anupam Prati, has given that example, Drishtantita, concerning the devotion to God. हरि भक्ति थी कि भगवान की भक्ति के बारे में वशिष्ठ ने राजा को ये उदाहरण दे रहे हैं कि माघ महीने में जाके कोई भी नहा सकता है। उसी प्रकार से एवरीबडी कैन डू डिवोशन सर्विस, बट स्टिल नॉट एवरीवन गोस, सो स्टिल नॉट एवरीवन इट सीम्स टू टेक इन डिवोशन सर्विस। सब लोग भक्ति नहीं लेते हैं। तो पहले हमने जब देखा था कि जिसके पास भी श्रद्धा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है शुद्ध भक्ति करने का? व्यक्ति का श्रद्धा होना चाहिए, है ना? आपने देखा था ना, श्लोक याद है आपको, भागवतम 11 कैंटो, जात श्रद्धा मत कथा दो, जिसका भी भगवान की कथा में, भगवान में श्रद्धा है, और जिसका जो उस श्लोक में ये भी कहा गया कि ना पी सकते हो ना पी निर्गुण, वन इज नॉट टू अटैच नॉट टू डिटैच, आर क्वालिफाइड फॉर प्योर भक्ति, भक्ति योग अस्य सिद्धता, वन हु इज नॉट टू अटैच और टू डिटैच, एंड वन हु हैज फेथ in the pastimes of the Lord, one who has faith that nothing else is better than rendering devotional service, one who has faith that surrendering to Krishna is the best path. One may not be actually able to practice that at all time, वो न कर पाए हर एक क्षण में कृष्ण को सरेंडर, बट जिसको पता है और जिसको पूरा श्रद्धा है इस तथ्य में, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, हमने देखा था कि प्रकृति के कारण कभी कभी उसमें दोष हो सकते, कभी उसका पतन भी हो सकता है, बट उसका फेथ स्ट्रांग है कि भगवान का भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, यही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ये जो श्रद्धा होता है किसी में, और जो अत्यंत आसक्त नहीं होता है जो भक्ति या मुक्ति के प्रति, one is not too attached to material enjoyment or liberation, na pi nirvinno na nirvinno nati sattu, one is not too attached, not too detached, he is qualified to render devotional service. तो ये तो जो पहले तीन हम देखते हैं कि जनरली द थ्री अपर कास्ट एक्चुअली दे आर क्वालिफाइड टू टेक इनिशिएशन, उनका पंचरत्न का दीक्षा वर्णाश्रम के अनुसार होता है, परंतु भक्ति करने के लिए निचले भी लोग क्वालिफाइड है क्या? जो लोग जैसे शूद्र है और जो उससे भी अंत्यज है, जो लोग शूद्र से भी नीचे है, यवन है जैसे, तो क्या वो भक्ति कर सकते हैं? Yes. ये लोग कहता है कि यस, अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांत धारिणः संप्राप्य वैष्णवी दीक्षाम दीक्षित एव समभूः, कि इन दैट कंट्री तद राष्ट्र इवन आउटकास्ट अंत्यज रिसीविंग वैष्णव इनिशिएशन, उनको भी वैष्णव दीक्षा मिलता है, और वो भी शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार के मार्ग को धारण करते हैं, एंड दे शाइन लाइक द प्रीस्ट दीक्षित एव समभूः, ऐसे लिखा है। तो आगे पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत के प्रभु जी हैं श्लोक, कहाँ से बता रहे थे? ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक। अच्छा, पढ़िए ये ऑल ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। प्लीज रीड। all of the previous instructions imparted by Srila Rupa Goswami in his broad statements can be summarized thus: as long as one is materially inclined or desirous of merging into the spiritual effulgence, one cannot enter into the realm of pure devotional service. इसका मतलब क्या है? one is materially inclined, भुक्ति नापि निर्विन्नो नाति निर्विन्नो ना सकतो, कि जो आसक्त नहीं भौतिक भोगों के प्रति, वो यहाँ पे लिखा है वन इज नॉट मटेरियली इंक्लाइंड,
और सॉरी, वन इज मटेरियल इंक्लाइंड, जो भुक्तिवादी है, और डिजायरस ऑफ मर्जिंग इनटू स्पिरिचुअली फुलफिल्ड, जो मुक्तिवादी है, he cannot enter into pure devotional service. वो शुद्ध भक्ति उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। Prabhuji, नेक्स्ट, I got some call, some other friends. ओके, कोई आगे पढ़िए। नेक्स्ट, रूप गोस्वामी। Prabhuji, my point. Next, हाँ, पढ़िए पढ़िए प्लीज क्विकली। But Sukhdev Goswami states that devotional service is transcendental to all material considerations, and that is not limited to any particular country, class, society, and or circumstances. As stated in Srimad Bhagavatam, devotional service is transcendental and has no cause. Devotional service is executed without any hope of gain, and it cannot be checked by any material circumstances. It is open for all without any distinction, and it is the constitutional occupation of the living entity. So, all living entities, the constitutional nature is to serve Krishna. Jiva Swarupa Krishna. So, all living entities, especially human beings, are qualified to attain devotional service. No country, no class, no society, there is no bar who cannot render devotional service. Anybody can render devotional service. परंतु चैतन्य महाप्रभु के बाद में क्या हुआ था, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी नीचे वर्णन कर रहे हैं। पढ़ेंगे आगे, और कोई पढ़ेगा? इन द मिडिल एजेस। yes, Prabhuji. In the Middle Ages, after the disappearance of Lord Chaitanya's great associate, Lord Nityananda, a class of priestly persons claimed to be the descendants of Nityananda, calling themselves the Goswami caste. They further claimed that the practice and spreading of devotional service belonged only to their particular class, which was known as Nityanand Vamsa. In this way, they exercised their artificial power for some time until Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the powerful Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, completely smashed their idea. There was a great hard struggle for some time, but it has turned out successfully, and it is now correctly and practically established that devotional service is not restricted to a particular class of men. Besides that, anyone who is engaged in devotional service is already at the status of being a high class Brahman. So, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's struggle for this movement has come out successful. तो जो भक्ति कर रहा है वो ऑलरेडी ब्राह्मण भी है। श्रील प्रभुपाद जी उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं, आपको याद है? Anybody who is doing bhakti is also Brahman automatically. इस क्या उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए? जिसके पास में 1000 रुपए का नोट है, उसके पास में ऑटोमेटिकली 500 भी है। हाँ, 500 भी है, 10 रुपए भी है, 20 रुपए, सब कुछ है उसमें इंक्लूडेड। तो जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण भी है, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड विद दैट ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ ब्राह्मण। बट समबडी जस्ट अ ब्राह्मण, but there is no guarantee that he might be a devotee of Krishna. But one is devotee automatically get all good qualities. We saw that, right? Yasyaste bhakti bhagavati akinchana sarva guna tatra samasate. All the divine qualities are manifested in the heart of a devotee. But there might be devotee that mantra tantra visharada, कि मंत्र तंत्र सब में एकदम विशारद रहेंगे, परंतु हरि भक्त नहीं है। ऐसा हो सकता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी, पर एक चीज है, ब्राह्मणास में तो बहुत से गुण होते हैं। हाँ, तो वो गुण होते हैं ना, परंतु भक्ति होने के बाद भी भक्ति तो गुण है, वो उनके मोड ऑफ गुडनेस के कारण है, तो सत्व गुण में रहने के कारण गुण उत्पन्न होते हैं, परंतु भक्ति ना करे इतने सारे गुण होने के बाद भी। ठीक है माता जी? इसका मतलब शुद्ध भक्त को आप कह रहे हो ना कि वो जब शुद्ध भक्ति के स्टेज पे आता है देन ही इज ब्राह्मण, कि स्टार्टिंग में भी वो इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में तो इतने अनर्थास होते हैं प्रभु जी, इतना कई लोग प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करते, प्रोसेस ऑफ अर्चा विग्रह ये सब कुछ, तो ब्राह्मण के कैसे ऊपर होगा? Anybody who is practicing devotional service actually his of course श्रद्धा साधना भक्ति हम देख रहे कि अभी कोई भाव स्तर पे नहीं पहुंचा है, समझो कोई साधना स्तर पे, परंतु शुद्ध भक्ति का तत्वों का पालन कर रहा है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है वो भी हमने देखा कि जिसको ज्ञान और कर्मों में कोई फेथ नहीं है, जिसका शुद्ध भक्ति में पूर्ण फेथ है,
हालांकि उसके अनर्थ रह सकते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया था, है ना। अनर्थ कभी कभी आ सकते हैं प्रकृति के कारण, but he will not relish in those anarthas. He will condemn himself. He'll feel regretful. If somebody is like that, then he is also called as pure devotee, and he is also is better than a brahmana. Although he might be practicing pure devotional service at a sadhana platform, because pure devotional service we see in this Bhakti Rasamrita Sindhu can be done at a sadhana level, at a bhava level, at a prema level. आई गॉट इट प्रभु जी। मतलब शुद्ध भक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है, बात तो वही हो गया ना कि शुद्ध भक्ति वाला, मतलब ऑल तो डिवोटीज शुद्ध भक्त नहीं होते ना, भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसका भी भक्ति में शुद्ध फेथ है, प्योर फेथ इन भक्ति, हाँ वो which is not contaminated by ज्ञान and karma, definitely is above brahmana. Okay, yes, now I got. Hare Krishna Prabhu ji, we are at the stage of sadhaka, right? Yes, sadhaka of a pure devotion service. So pure devotees at a sadhana platform. If we have pure faith, getting pure faith means your full faith in Krishna consciousness, the process of bhakti, that this is the only aim of life, this is the only perfection of life. And we are not interested in jnana kanda, karma kanda. We are not doing bhakti for some kind of material benefits or motives नहीं है. तो कभी कभी अनर्थ रह सकते इस स्तर में, साधना स्तर में, but still it's called as pure devotee, because anartha, whenever somebody is fallen because of anartha, he is not enjoying that, he want to come out of that, he feels regretful for those anarthas. So that anarthas may be there, but one who has no other desire apart from pure devotion service. अभिलाषा क्या है उसका, कि अभिलाषा है मोर अभिलाष विलास कुंज दिवस, he has aspiration to serve Krishna life after life after life. Now anarthas maybe they are lurking in the heart, but gradually these anarthas will go away. काफी लंबा डिस्कशन हमने किया एक्चुअली इसके ऊपर कुछ सेशंस पहले. Okay, so he is qualified, no, he is above Brahman definitely. तो चैतन्य महाप्रभु ने बार बार अपने लीलाओं में दिखाया था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they are from outcast actually, they were thrown out of this varnashram system, but Chaitanya Mahaprabhu established them as a Goswamis, gave them sannyas diksha, और of course diksha means उनको दीक्षा sannyas के ऊपर है actually वो, they were Goswamis. And we see Srila Haridas Thakur, Haridas Thakur also Chaitanya Mahaprabhu established as नामाचार्य, and अद्वैताचार्य ने उनको अग्र पूजा का मान दिया, तो उनके घर में जब श्राद्ध था, जो सबसे बड़े ब्राह्मण को दिया जाता है. So what is given to the topmost Brahman is given to Haridas Thakur, who was born Muslim, because such a pure devotee, so he is accepted Advaitacharya as best of the Brahmins. तो हम ये देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में बार बार आता है, परंतु बीच में ऐसे हुआ था कि some of the followers और this Nityananda Vamsha or some people जाति गोसाई, केश गोस्वामीज, they started monopolizing कि हम ही गुरु बन सकते हैं और कोई दीक्षा नहीं दे सकता है, and they were deciding only whom they can give their initiation. But to Bhaktisiddhanta Thakur ne is mentioned here that he struggled and he fought against all of them, and there's so much description about that. Chaitanya कैसे एक बार डिबेट हुआ था ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में, और कैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने शास्त्रों से प्रूव किया था कि कैसे वैष्णव श्रेष्ठ है सारे ब्राह्मणों से. ये सारा हम देखते हैं. तो शिला प्रभुपाद जी भी आए थे, तो प्रभुपाद जी के कोई गॉड ब्रदर कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो वैष्णव कैसे हो सकते हैं, या कैसे उनको दीक्षा दिया जा सकता है, या कैसे गुरु बन सकते हैं. अभी भी कुछ लोग रहते हैं कि नहीं, हम तो इंडियन गुरु ही लेंगे, ये पाश्चात्य हमें कुछ पता नहीं है, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ. तो ये सब गलत है. ये सब शारीरिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे कोई भी जाति, कोई भी देश, धर्म का कोई भेद नहीं हो सकता है. तो कोई भी व्यक्ति इस शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करने के लिए पात्र है, यहाँ पे लेक्टर ऑफ डिवोशन में कहा गया है. समझ आ रहा आपको? So we can share, we'll go further. Okay, आगे और कुछ पढ़ेगा? कहाँ तक पढ़ा है? So वहां से आगे पढ़िए. Hare Krishna Prabhuji. Please read. Yes. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's struggle for this movement has come out successful. It is on the basis of his position that anyone can now become a Gaudiya Vaishnava from any part of the world or any part of the universe. Anyone who is a pure Vaishnava is situated transcendently, and therefore the highest qualification in the material world, namely to be in the mode of goodness, has already been achieved by such a person.
Our Krishna conscious movement in the Western world is based on the above mentioned proposition of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, our spiritual master. On his authority, we are claiming members from all sections of the Western countries. The so-called Brahmanas claim that one who is not born into a Brahman family cannot receive the sacred thread and cannot become a high-grade Vaishnav. But we do not accept such a theory because it is not supported by Rupa Goswami nor by the strength of the various scriptures. Srila Rupa Goswami specifically mentions herein that every man has the birthright to accept devotional service and to become Krishna conscious. He has given many evidences from many scriptures, and he has especially quoted one passage from Padma Purana, wherein Hare the Krishna. state Yes, Mataji. he has quoted from various scriptures, and he has especially quoted one passage from Padma Puran, wherein the sage Vashishta tells King Dilipa, "My dear king, everyone has the right to execute devotional service, just as he has the right to take early bath in the month of Magh, December, January." Hare Krishna. Yes. So anybody can take to devotional service. There is no disqualification. Like anybody can go and take a bath in the month of Magh. Anybody can take, but not everybody does that. Like not everybody goes and takes bath in the month of Magh. Similarly, not everybody will take to devotional service. So early morning, सब लोग नहीं होते. No, they'll get up early in the morning and they'll go and take a bath. No, very few people do that, right? Similarly, like that. So here further it's mentioned, this Vashishta is mentioned to King Dilipa, that Anteja Tadrashre Shankachakradharina Samprapya Vaishnavi Diksha Dikshita Eva Sambhavu. क्या है? There is more evidence in the Skanda Puran, in the Kashi Khanda portion, where it is said, in the country known as Mayurvansh, the lower caste people who are considered less than Shudras, Anteja, Shudra se bhi niche, वो भी वैष्णव दीक्षा लेते हैं and they take to Vaishnav cult of devotion service. And when they're properly dressed with the tilak and other body and beads in their hands, and on their necks, beads in their hands and on their necks, they appear to be coming from Vaikuntha. वैसे लगता है कि वैकुंठ से आ रहे हैं. In fact, they look so beautiful that immediately they surpass the ordinary brahmanas. Srila Prabhupada ji से कहते हैं कि so many people have quoted that my disciples are so effulgent and they look so bright faced after coming to devotional service. So anybody who takes to devotional service appears very very beautiful and become very bright faced automatically. और वैष्णव दीक्षा के बारे में कहा गया है यहाँ पे. तो वैष्णव दीक्षा में शंख चक्रधारिणा का अर्थ क्या है कि वैष्णव दीक्षा जब दी जाती है तो अलग अलग संस्कार किए जाते हैं. पंच संस्कार कहते हैं एक्चुअली. उसमें एक होता है ताप में स्टॉप शेयरिंग. एक होता है ताप. जैसे श्री वैष्णव में जब दीक्षा दी जाती है तो श्री वैष्णव क्या करते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म के जो मार्क्स रहते हैं, मेटल मार्क्स, दे विल हीट इट एंड दे पुट ऑन द बॉडी. शंख चक्र गदा. इस प्रकार से ताप संस्कार एक होता है. तो पंच संस्कार होता है दीक्षा में, whenever somebody is given दीक्षा. So first is the ताप. तो फिर हमारे संप्रदाय में ताप क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे संप्रदाय में ताप यह है कि भोगादि त्याग, कि कृष्ण से हेतवे भोगादि त्याग, कृष्ण के कारण भोगों का और आदि सबका त्याग करना, ये ताप है. हम ताप लेते, इस प्रकार का तपस्या करते हैं. That for Krishna's sake we'll give up something very desirable to us. Second is ऊर्ध्वपुंड्र. ऊर्ध्वपुंड्र यानी तिलक. अभी अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग प्रकार के तिलक हो सकते हैं, बट once you take a diksha, you are also supposed to every day wear the tilak marks on your body. आपके शरीर पर रोज तिलक धारण करना चाहिए. दीक्षा में आपको तिलक भी मिलता है. तीसरा वस्तु मिलता है नाम. आपको आपका दीक्षित नाम मिलता है. दास, राधा कृष्ण दास, राधे श्याम दास, आपको अलग अलग नाम, या दासी, यमुना दासी. नाम, ताप, पुण्य, नाम. चौथा याग. The process of spiritual practice is also called as yajna or याग. हम यज्ञ भी करते हैं और हम जो भक्ति करते हैं, that is also some sort of or one sort of यज्ञ. Everything we do sacrifice for pleasure of Krishna. सब कुछ हम कृष्ण के हेतु के कारण करते हैं, कृष्ण को समर्पण करने के हेतु से करते हैं. It's not mine, it's yours. निर्मम. भगवान को अर्पण करते हैं सब कुछ. So that is also called as याग, the process of spiritual practice. और मंत्र, दीक्षा में मंत्र दिया जाता है, स्पेसिफिकली सेकंड दीक्षा में जैसे गायत्री मंत्र दिया जाता है. So these are the panch sanskaras. When somebody takes
Diksha, he get mantra, he gets yag, the yag is there, and he gets the nama, and pundra, urdu pundra, tapa. So somebody gets diksha, he gets all the spice sanskaras, and by the spice sanskaras, a person becomes Vaishnava, that he transcends even a Brahmana. Diksha होने के बाद में, or somebody is taken to strong devotional service, he surpasses even a Brahmana. तो इसी श्लोक में ये लिखा है कि अंत्यजापि तद्राष्ट्रे शंख चक्रधारिणः संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा दीक्षितेव सम्मुखः. They shine like a sacrificial priest after the diksha, they become so effulgent that they bear marks of conch shell and disc. Shankha Chakradharina, Ankadharina. Okay. जी यज्ञ में क्या बताया था आपने? हम जो भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो भगवान की संतुष्टि के लिए करते, खुद के संतुष्टि के लिए नहीं करते. तो एक प्रकार का यज्ञ है. और यज्ञ 2.0. यज्ञ 1.0 इज आप सैक्रिफाइस में घी डालते हैं. यज्ञ 2.0 इज व्हाटएवर यू डू एक्चुअली नारायण से समर्पयामि. एवरीथिंग यू डू फॉर ऑफरिंग इट टू नारायण. कायेन वाचा बुद्ध्यात्मना कृतिस्व करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायण समर्पयामि. Whatever I do with my body, words, and mind, everything is a sacrifice to Lord Vishnu. So that is yaga. Okay, Mataji? जी thank you Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Prabhuji, please can you repeat the Panch Sanskaras of Diksha? एक बार repeat करेंगे आप? Tapa, Urdhva Pundra, Tilak. Nama, that you get now initiated. Yaga, Yagya or process of bhakti. Or Pacha Mantra, that you get a mantra from your spiritual master. Okay? Yes. ठीक है, थोड़ा सा बच्चा अभी हम पढ़ लेंगे एक दो पैराग्राफ और फिर कंप्लीट करेंगे आज का क्लास. यस प्लीज शेयर. तो ये पंच संस्कार का स्पेशल मीनिंग है भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया. अपने अपने संप्रदाय को अगर हमारी दीक्षा तो हमें ताप हमारे शरीर में मार्क नहीं किया है शंकर चक्र गदा फल में. सो फॉर अस ताप इज एक्चुअली दैट भोगादि त्याग कृष्ण है, तभी कृष्ण के हेतु हमारे भोग बाकी सारे भोगों को हम त्यागते हैं. ये एक प्रकार का त्याग ताप या तपस्या है. ओके, कोई पढ़ेगा 10 वैष्णव. Thus a Vaishnava automatically becomes a Brahmana. The idea is also supported by Sanatan Goswami in his book Hari Bhakti Vilasa, which is the Vaishnav guide. Therein he has clearly stated that any person who is properly initiated into the Vaishnava cult certainly becomes a Brahmana, as much as the metal known as Kamsa, bell metal, is turned into gold by the mixture of mercury. A bona fide spiritual master, under the guidance of authorities, can turn anyone to the Vaishnava cult so that naturally he may come to the topmost position of a Brahmana. Yes, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो दीक्षा धारण करता है, one who is properly initiated into Vaishnava cult certainly becomes a Brahmana. Like bell metal is turned to gold by mixture of mercury. ऐसा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है. नीचे लीजिए. But this is the second Brahman Brahman Dikshit hai na, Diksha. It is second talking about the Brahman Diksha and not about the Harinam Diksha, right? ऐसा नहीं है इसमें. Second Diksha, which is Brahman thread Diksha, so that you can do the deity worship on the altar, right? So anybody who takes Harinam is above Brahmana actually. One who has got Harinam Diksha also, one who is initiated in the Vaishnava cult. He may not, for doing this particular seva, he may need a Brahman Diksha. But he is already above Brahmana. One who has taken Harinam Diksha also. Okay, Mataji? Yes, true. पढ़िए श्रील रूप गोस्वामी. कौन पढ़ेगा भैया? May I? पढ़िए. Yes. Hare Krishna. Srila Rupa Goswami also says that if one is regularly discharging devotional service, that ऊपर will का be ऊपर का पढ़ना. Srila Rupa, yeah.
Srila Rupa Goswami warns, however, that if a person is properly initiated by a bona fide spiritual master, he should not think that simply by the acceptance of such initiation, his business is then finished. One still has to follow the rules and regulations very carefully. If, after accepting the spiritual master and being initiated, one does not follow the rules and regulations of devotional service, then he is again fallen. One must be very vigilant to remember that he is a part and parcel of the transcendental body of Krishna, and that it is his duty as part and parcel to give service to the whole or Krishna. If we do not render service to Krishna, then again we fall down. In other words, simply becoming initiated does not elevate one to the position of a high-class Brahmana. One also has to discharge the duties and follow the regulative principles very rigidly. Should I continue? और ठीक है, पढ़िए 3-4 लाइन इसमें. Srila Rupa Goswami also says that if one is regularly discharging devotional service, there will be no question of a fall down. But even if circumstantially there is some fall down, the Vaishnava need have nothing to do with the Prayaschitta, the ritualistic ceremony for purification. If someone falls down from the principles of devotional service, he need not take to the Prayashchit performances for deformation. He simply has to execute the rules and regulations for discharging devotional service, and this is sufficient for his reinstatement. This is a mystery of the Vaishnava devotional cult. Practically, yeah. Yes. Okay, ये बहुत important section है अगला, वो जो हम कल करेंगे. Now this is very important discussion actually. A devotee should he be doing varnashram duties, or he's allowed to skip his varnashram duties? What is expected out of a devotee who's practicing pure devotional service? That's going to be topic of tomorrow's discussion. But today we may stop sharing. It's also mentioned here that a devotee, when he falls down, he doesn't have to take to any material process. If he's suffering, ऐसे नहीं कि कोई priest आके बोलेगा कि आप काल सर्प यज्ञ कीजिए या नारायण नाग बलि यज्ञ कीजिए और devotee जाके वो करे. He doesn't need that. He should simply increase devotional service. जैसे लास्ट वीक में कोई प्रश्न पूछ रहा था कि कभी कभी हमें भक्ति के कुछ तत्वों का पालन नहीं कर पाते और फिर हमें बहुत गिल्ट आता है और कैसे करना चाहिए इसमें. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमारा भक्ति बढ़ाना चाहिए जब हमारा कोई छोटा सा पतन हो जाता है, when we slip from the path of devotional service, and sometimes we will get a lot of guilt, and because of the guilt some people say that अभी नहीं आएंगे, मंदिर नहीं आएंगे, हमसे गलती हो गया, अभी मन नहीं कर रहा है, हमसे ये अपराध हो गया है, or because of this fall or sleep, no, I'm not feeling like chanting now. So this is not right. Rather, we should increase our chanting. We should increase our devotional service, dependence on the Lord. And by taking shelter of devotional service, a devotee will again get reinstated. वापिस उसका पुनर्स्थापित हो जाएगा अपने शुद्धता के स्तर पे. ऐसे नहीं कि उसको अपने स्टैंडर्ड को छोड़ देना है और ऐसा पतन होने के बाद में कर्म ज्ञान के प्रोसेस को फॉलो करना है. ऐसा नहीं है. हमें भक्ति को ही पालन करना है. भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ कर्म एंड ज्ञान. तो जैसे कि कोई जमीन पे कोई गिर जाता है तो जमीन को पकड़ के खड़ा रहता है, उसी प्रकार से भक्ति में कोई गिर गया तो भक्ति को पकड़ के उसे खड़ा रहना है. He should not take any other support. That is part of your devotional service. That person has no faith in other process apart from devotional service. Okay, कोई प्रश्न है किसी का? एक या दो प्रश्न लेंगे फिर हम क्लोज करेंगे आज. Yes, do you have any question? समझ में आ रहा है ना आपको? Yes. Okay, कोई किसी का प्रश्न नहीं लगता है आज. No problem. It is 10:40 also. So tomorrow is going to be very important discussion regarding the duties. What is the status of a devotee regarding varnashram duties? कल मिस मत कीजिएगा. We'll chant 3 times Hare Krishna Mahamantra and then we close.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare कृष्ण हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण दंड प्रणाम दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभुपाद जय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जूली वैसे पाटिल आप नए ज्वाइन किए क्या आज? जूही वैसे पाटिल और कौन है? काम आपको पूछना है। प्रतीक्षा शिंदे, सत्यनारायण पालके, जूली, सत्यनारायण, प्रतीक्षा शिंदे आप नए ज्वाइन किए आज? यस प्रभु जी। कौन कुछ बता रहा है? हरे कृष्णा। ठीक है, विल क्लोज। थैंक यू।